गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रहा है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है दो वर्ड से बनता है। क्या कौन कौन से? सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग कोड होता है एंड प्रोग्रामिंग कोड क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वही तो कोड बनता है और वही कोड आगे को सॉफ्टवेयर को वर्किंग में लगाता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कौन होती है? इंजीनियरिंग में क्या आ जाएगा? जब कोई सॉफ्टवेयर को बनाना है तो वो इंजीनियरिंग में आ जाएगा। ठीक है, बस ये दो आपने यहाँ से पैराग्राफ करने हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या होता है। मतलब कि जैसे यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं कि उनका जब सॉफ्टवेयर बनाना है तो उनका सॉफ्टवेयर कुछ अच्छा लगे, मतलब कि लार्ज स्केल पे हो, स्केलेबिलिटी अच्छी हो, कॉस्ट उनकी कम लगे, ज़्यादा ना हो, डायनामिक नेचर हो, मतलब कि अगर कंपैटिबल हो, अगर मैक में चलाना है, विंडोज़ में चलाना है, लाइनक्स पे चलाना है तो वो अलग अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट में वर्क कर सकें, क्वालिटी उसकी अच्छी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया उसके बाद मेन हम चलते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है? जैसे ह्यूमन का लाइफ साइकिल है ऐसे सॉफ्टवेयर का भी लाइफ साइकिल होता है। तो अब सॉफ्टवेयर अगर एक बनाया है तो आपको, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आप डिफरेंट ऐप्स को इंस्टॉल करते हो, उनकी अपग्रेड आती है ना, अपडेट करना आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि वो उनके मेंटेनेंस करना चाहते हैं अपना जो पुराना सॉफ्टवेयर बना है कि आगे अगर कोई और फ़ोन या फ़ोन के कंपोनेंट्स, मतलब कि उनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर फ़ोन के कंपैटिबल हो, मतलब कि इजीली वहाँ पे उसको सपोर्ट करे हार्डवेयर डिवाइस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लाइफ साइकिल के मॉडल बनते हैं। एक क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, एवेल्युएशनरी स्पाइरल। पेपर में आपको कोई भी एक अलग सा आ जाता है कि जैसे डिफाइन करो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होती है, तो ऐसे अलग अलग से कोई भी आपको आ जाएंगे। अब हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल जो एक आपने अभी तक करा है शायद, है ना, तो इसके ऊपर हम काम करते हैं। इसके बारे में बताती हूँ कि ये जो मॉडल है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में मदद करता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके डेवलपिंग के डिफरेंट फेसेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेसेस है वो एक फेस से दूसरी फेस में क्या होते हैं? ड्राइव्ड होते हैं जाके। अभी यहाँ पे ये इसका डायग्राम है जिसमें बताया हुआ है कि हमारा जो वाटरफॉल मॉडल होता है उसमें फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मशीन। अब हम एक, आप अज्यूम करो आप एक इंजीनियर हो, आपने कंपनी ओपन करी हुई है, आपके पास एक क्लाइंट आता है। ठीक है, तो क्लाइंट आपको क्या करेगा? सबसे पहले बताएगा कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप मुझे वो सॉफ्टवेयर में मुझे ये चाहिए, तो या फिर एक वेबसाइट बनानी है उसके अंदर मुझे ये सब थीम्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब आपका काम क्या, आपकी टीम का काम क्या होगा? द मेन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, तो इट वुड बी फाइनेंशियल टेक्निकली फिजिबल टू डेवलपमेंट द प्रोडक्ट। जस्ट 1-2 लाइन से पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहते फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे हम सबसे पहले। आपकी टीम पहले फिजिबिलिटी स्टडी करेगी कि ये जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट का आया है बनाने के लिए उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, उसके ऊपर कितनी टेक्निकली हमारी टीम को काम करना पड़ेगा, उनका टाइम ड्यूरेशन देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करी जाएंगी? डिस्कस करी जाएंगी और देखा जाएगा कि जो हमारा क्लाइंट रिक्वायरमेंट दे रहा है वो हमें सॉफ्टवेयर में डालने में हमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सारे अगर मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में वही कि आपका काम मेन एम क्या रहता है कि अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसको हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट में लिख लेंगे। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट अच्छी से उससे गैदर करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये कैसे होगा, फिर एक उसको स्पेसिफिकेशन देंगे, मतलब डॉक्यूमेंट में लिख के एक स्पेसिफाई करेंगे कि ये काम ऐसे हो सकता है।
ठीक है, रिक्वायरमेंट का हो गया। फिर आ गया डिज़ाइनिंग। जब आपको पता चल गया कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है इससे रिलेटेड बनाना है, तो फिर मैं क्या करूँगी, डिज़ाइनिंग स्टार्ट करूँगी। HTML में डिज़ाइनिंग करी है ना आपने, तो पहले हम एक डेमो बना लेंगे, डेमो के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। डिज़ाइनिंग में डेमो ही रहेगा, अभी प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, डेमो बना के डिज़ाइनिंग का फिर हम उस क्लाइंट को देखते हैं कि आपकी वेबसाइट देखने में ऐसी लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन का फेज स्टार्ट हो जाता है। फिर कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। फिर कोडिंग वाला जो हमारे डेवलपर होते हैं हम उनको कोडिंग करने के लिए बोल देते हैं। फिर उसके बाद जब कोडिंग हो जाती है तो डिफरेंट यूनिट की साथ साथ में टेस्टिंग होती है। क्या ये कोडिंग चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, हमारे डाटा को हैंडल कर रही है, एरर्स को हैंडल कर रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। जितने भी कोडिंग के पार्ट्स होते हैं फिर उनको अब इकट्ठा करा जाता है। फिर इंटीग्रेशन ही सबसे मेन डिफ़िकल्ट होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोड जब स्मॉल यूनिट में होता है तब तो एग्जीक्यूट करता है, मगर जब उसको दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो बीच में एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे टफ इंटीग्रेशन होती है। फिर उसके बाद जब इंटीग्रेशन हो जाती है तो सिस्टम की क्या होती है, सेटिंग स्टार्ट होने लग जाती है, टेस्टिंग सॉरी। तो सिस्टम की हम क्या करते हैं, टेस्टिंग। अब जो टेस्टिंग करने वाले कंपनी में डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट टीम होती है। जब आप प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बन जाता है तो टेस्टर अलग से होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या रहेगी, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में होता है कि जब आपका सॉफ्टवेयर बनाया गया अगर जो भी बंदे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अपडेशन इजीली हो। अगर जैसे 3G से 4G आया था तो आपके मतलब कि सॉफ्टवेयर ऐसे होने चाहिए थे कि 3G एंड 4G दोनों को सपोर्ट करें। अगर कोई आपका हार्डवेयर चेंज हो रहा है मोबाइल वगैरह तो आपका सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग खुद को अपडेट कर ले, ऑनलाइन आपके अपडेशन आ जाए। ठीक है, तो ये एक वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये फेसेस होते हैं कि हम पहले क्या क्या काम करते हैं, एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरे, तीसरे से ये सारे। ठीक है, मगर एक मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपने एक बार फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, अगर आप दोबारा से रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आ गए तो आप दोबारा वापस देखो, अप वाली साइड एरो नहीं है, मतलब आप अगर दूसरी स्टेज में है तो वापस फर्स्ट स्टेज पे नहीं जा सकते। तो ये आपकी शॉर्ट कमिंग होती है वाटरफॉल मॉडल की। ठीक है, यहाँ पे बताया होएगा error is during the life cycle in practical development engineer commit a large number and almost, ये आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो इसका एक ये होता है कि अगर आप वाटरफॉल मॉडल में जब एक फेज से दूसरे फेज के अंदर चले जाते हैं तो हम दोबारा वापस पहले फेज पे नहीं आ सकते। ठीक है, ये आपका आज का वाटरफॉल का मॉडल है। वीडियो को अच्छे से सुनना, समझ लो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज की तरह समझना है इसको, वो नहीं समझना बुकिश की तरह कि ये बुकिश लैंग्वेज है। आप जस्ट अपनी भी जो मैंने जैसे बोला हिंदी में अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आप हिंदी में अटैम्प्ट कर सकते हो, हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने समझाया हिंदी में। ठीक है, ये सेम आप ये वर्डिंग लिख सकते हो। हैव ए नाइस डे।